हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लिए लाए हैं जीके बूस्टर स्कोर डॉट सीरीज, जिसमें क्लास 23 को आज डिस्कस करेंगे हम। अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो फिर ज़रूर देख लेना। ये सभी क्लासें आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का हुआ, रेलवे का हुआ या एमटीएस का हुआ, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्लासें काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ज़रूर देखना ये क्लासें को। इस क्लास में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल वर्ष खालिस्तान में आयोजित किया गया था। तो किस वर्ष आयोजित किया गया था पहला आधुनिक ओलंपिक खेल? तो ये आयोजित किया गया था 1896 में। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमज़ान मनाया जाता है? एक पवित्र समय जब दुनिया भर के मुसलमान उपवास करते हैं और अपना ध्यान दान देने में केंद्रित करते हैं। तो किस महीने में मनाया जाता है रमज़ान? तो ये मनाया जाता है 9वें महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार विजेता दर्शना झावेरी भारत की खालिस्तान नर्तकी है। तो दर्शना झावेरी भारत की नर्तकी, कहाँ की नर्तकी है वो? आंसर इसका डी, मणिपुरी नर्तकी है दर्शना झावेरी, जिसको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के मूल्य और संरक्षण को सुनिश्चित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है ये? आंसर इसका ए, अनुच्छेद 51A में हमारी समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत के मूल्य और संरक्षण को सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने खालिस्तान की मदद से मगध के नंद राजवंश को उखाड़ फेंका। तो किसकी मदद से मगध के नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो ये उन्होंने फेंका था विष्णुगुप्त की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना खालिस्तान ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद की थी। तो किसने की थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो ये स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। और कब की थी? कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में? इसका राइट आंसर है सी, आरबीआई को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों को चोकोजेन कहा जाता है? तो किस समूह के तत्व को कहा जाता है चोकोजेन? तो आंसर इसका ए, समूह 16 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल 55 से 80% जैतून का तेल बनाता है, जो इसे अधिकांश खाने पकाने के तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है? तो कौन सा अमल है वो? आंसर है बी, ओलिक अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति, उसकी तीव्रता निर्धारित करने और बारिश, बर्फ या ओलो जैसी वर्षा के प्रकारों की पहचान करने के लिए वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्पंदन भेजता है? तो कौन सा उपकरण है वो? तो आंसर इसका डी, डॉपलर मौसम रडार उपकरण है, जिससे वर्षा का पता लगाया जाता है, उसकी गति का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी में खालिस्तान के माध्यम से भारत के संपर्क में आए। तो बताइए फ्रेंड्स, किसके संपर्क में भारत में आया था अल बरूनी 11वीं शताब्दी में? तो वो आया था महमूद गजनवी के माध्यम से भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण समर्थनता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया? तो कब औपचारिक रूप दिया था?
पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता को मांग को, तो इन्होंने दिया था ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में औपचारिक रूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो किस योजना को जाना जाता है आर्थिक विकास की योजना के रूप में? आंसर इसका डी, बॉम्बे योजना को। बॉम्बे योजना को, भारत की आर्थिक विकास की एक योजना को बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में खालिस्तान नामक एक पाठ को लोकप्रिय रूप से लोचन कवि का बताया जाता है। तो किसके पाठ को बताया जाता है? राइट आंसर इसका डी, राग तरंगिणी। 15वीं शताब्दी में दो राग तरंगिणी नामक एक पाठ को लोकप्रिय रूप में लोचन कवि का बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो लीवर के संबंध में सही नहीं है? तो राइट आंसर इसका ए, ये पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। ये कथन गलत है क्योंकि ये पेट के बाईं ओर स्थित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी तनाव नामक आधुनिक अनुशासन की स्थापना में किसका शोध मौलिक था जो तरल और ठोस थोक और इंटरफेस के गुणों का वर्णन करता है? तो किसका शोध मौलिक था ये बताइए? आंसर इसका डी हो जाएगा, एग्नेस पोकलेस। एग्नेस पोकलेस है जो स्थायी तनाव नामक आधुनिक अनुशासन की स्थापना में मौलिक शोध था जो तरल और ठोस थोक और इंटरफेस गुणों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक पर्वतमाला से। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांजुली उत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध है मांजुली उत्सव मनाने के लिए? तो वो राज्य है असम। असम राज्य में मनाया जाता है ये उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी संस्था करती है भारतीय राजमार्गों का रखरखाव? तो संस्था है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कौन था सुंग वंश का अंतिम राजा? तो अंतिम राजा था वो देवभूति। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी वेबसाइट है www.naukri-aspirant.com। फ्री पीडीएफ्स और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर प्रकार के पीडीएफ्स और नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एग्ज़ाम के लिए नोट्स और पीडीएफ उपलब्ध होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी नोट्स मिल जाएंगे आपको, और स्टेट वाइज भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके नोट्स भी आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1975 में कार्बनिक अणुओं और प्रतिक्रियाओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपने शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला ये पुरस्कार? 1975 में कार्बनिक अणुओं और प्रतिक्रियाओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपने शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार मिला है व्लादिमीर पिरलोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में पदार्पण करने वाली टीम थी? तो कौन सी टीम थी वो? आंसर इसका एक थाईलैंड की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश में है? तो विक्टोरिया झील किस देश में है? तो ये है तंजानिया, युगांडा और केन्या विक्टोरिया झील है। कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा है? तो कौन सी पहाड़ी है जो मेघालय पठार का हिस्सा है? तो वो पहाड़ी है जैंतिया हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्वला चैलेंज विचारशील दिमागों को बदलाव लाने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल खालिस्तान द्वारा शुरू की गई है। तो किसके द्वारा शुरू की गई है पहल? तो ये पहल शुरू की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं ईश्वरी प्रसाद? तो जुड़े हैं कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की? तो किसने की थी कथक के लखनऊ घराने की स्थापना? तो स्थापना की थी ईश्वरी प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तालिकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? तो किस शहर को लूट लिया था विजयी सेनाओं ने? तो उन्होंने लूटा था विजयनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में त्रिवृद्धि करना था? तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में त्रिवृद्धि करना? आंसर है ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचविधा सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे पहले भारतीय? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को, ताकि और भी हेल्पफुल वीडियो लाए आपके एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। तो क्वेश्चन है कि प्रथम महिला क्रिकेट टीम कप की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश के द्वारा की गई थी? तो किस देश के द्वारा की गई थी मेजबानी? तो ये की गई थी इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस, एपीफाइट्स, एनी, सैमुल, गुटेल और मुडेन जैसी पौधों की किस्में किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती है? तो किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती है ये? नम उष्णकटिबंधीय वन है ये सभी पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद हसू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक है? तो किस घराने के संस्थापकों में से एक है उस्ताद हसू खान? तो ये हैं ग्वालियर घराने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ, अमोनिया क्लोराइड, नेफ्थलीन, बॉल्स और कपूर ये सभी यौगिक इसके उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण ये सभी? तो ये उदाहरण हैं उदातीकरणीय पदार्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय खालिस्तान को अस्तित्व में आया। तो कब अस्तित्व में आया भारत का सर्वोच्च न्यायालय? तो यह अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो कहाँ से किया था इसका नेतृत्व? तो इन्होंने किया था ये नेतृत्व बरेली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? तो कौन सा था पहला देश अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला? तो वो देश था सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव इनमें से किस शास्त्र में पाई जाती है? तो किस शास्त्र में पाई जाती है भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव? तो ये पाई जाती है नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजर श्रृंखला में अत्याधुनिक विशेषताओं के साथ कौन सी सुरंग बनाई गई है? तो कौन सी सुरंग है वो? तो सुरंग का नाम है अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी जवाहर रोजगार योजना? तो ये प्रारंभ की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। अगर आप हमारे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं आसानी से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।